न्यू ईयर की रात। हर साल बिल्कुल न्यू ईयर की रात आसमान में एक तारा टूटता था। ये कोई आम तारा नहीं होता था। लोग कहते थे कि यह तारा सिर्फ गिरता नहीं, ये किसी एक इंसान के दिल की आवाज सुनने के लिए आता है। राज्य के लोग इस कहानी को सदियों से सुनते आ रहे थे। कुछ लोग इस पर यकीन करते थे, कुछ लोग इसे बस एक पुरानी कहानी मानते थे। पर कहानी सच हो या झूठ, उस रात वो तारा रीवा ने देखा। रीवा इस राज्य की राजकुमारी थी। उसका महल शानदार था, पर उन बड़ी दीवारों के पीछे एक ऐसा दिल रहता था जो रोज थोड़ा और अकेला हो रहा था। नए साल की रात थी। पूरा राज्य रोशनी और पटाखों से जगमगा रहा था। महल के सबसे ऊंचे टावर पर अकेली खड़ी थी रीवा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे खुद से बात कर रही हो। नया साल, पर हर साल एक जैसा ही लगता है। कुछ खास नहीं होता। लगता है बस समय बीत रहा है। कोई अच्छी याद ही नहीं है मेरे पास याद करने को। वो जानती थी उसके पास पैसा, सोना चांदी, इज्जत सब थी, पर जो चीज उसके पास नहीं थी वो थी खुशियां। उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगती हैं। जब वो छोटी थी, अपने जन्मदिन के दिन अपने माता पिता का इंतजार करती थी। उसे अपना जन्मदिन नौकरों के साथ ही मनाना पड़ता था। वो केक के सामने खड़ी होती और आंखें बंद करके एक ही विश मांगती, अपने माँ बाप और मोमबत्ती बुझा देती। महल के नौकर ताली बजाते और रिवा को खुश करने की कोशिश करते। उसके हर जन्मदिन पर वो ऐसे ही अकेली रहती थी। और हर नए साल की रात राजकुमारी अपनी माँ का इंतजार करते करते सो जाया करती थी। हर याद में एक चीज कॉमन थी, अकेलापन। राजा और रानी हमेशा जरूरी काम से बाहर रहते, और जब महल में होते तब भी वो राजकुमारी को कम समय ही दे पाते थे। अचानक आसमान में एक तेज चमक होती है। रिवा अपनी पुरानी यादों से बाहर आती है और ऊपर देखती है। एक तारा तेज रोशनी के साथ आसमान में चमकते हुए नीचे आता है और फिर गायब हो जाता है। तो ये वही तारा है जिसके लिए सब बोलते हैं कि ये विश पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब बस कहानियां हैं। अगर सच में विश पूरी होती तो शायद मेरी जिंदगी कब की बदल चुकी होती। आसमान में पटाखों की आवाज तेज हो रही थी। रीवा ने आसमान से नजर हटाई। थक कर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसका कमरा बड़ा था, पर खाली लगता था। काफी बड़ा बेड और काफी बड़ी तस्वीर जिसमें थी रीवा और उसके माँ पिता। रीवा बेड पर लेट जाती है। बाहर पटाखों का शोर था, पर कमरे में शांति। रीवा सो जाती है। आधी रात में उसे कुछ आवाज आती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज बिल्कुल पास थी। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह उठकर बैठ जाती है, और तब उसकी सांस अटक जाती है। उसके कमरे के बीच में चांदनी जैसी रोशनी के अंदर एक परी खड़ी थी। उसके पंख धीरे धीरे हिल रहे थे और आंखों में अजीब सी शांति थी। आप कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में? मैं उस टूटते तारे की परी हूँ। तुमने उस तारे को देखा, इसीलिए तुम्हें एक मौका मिला है। तुम कोई भी विश मांग सकती हो मुझसे, पर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। ये बस कहानियां हैं और फिलहाल अभी एक सपना है। जब मैं सोकर उठूंगी तब ना कोई परी होगी, ना कोई विश। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भी तुम एक बार विश मांग कर तो देखो। रीवा चुप हो जाती है। कुछ पल बाद वो धीमे से बोलती है, मेरी विश बहुत बड़ी नहीं है। मुझे बस इस अकेलेपन से छुटकारा चाहिए और मेरे माँ बाप के साथ वक्त भी। थोड़ा समय लगेगा, पर तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। तभी एक चमक हुई और परी हवा में घुलकर गायब हो गई। शायद ये भी एक सपना ही होगा। सुबह तक सब पहले जैसा ही होगा। और वो फिर से सो गई। सुबह सूरज की रोशनी आई। रिवा उठी। कमरे में सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर बाहर कुछ नॉर्मल नहीं था। बाकी दिनों से ज्यादा खामोशी थी। वो तैयार होकर कमरे से निकलकर हॉल में आती है। हर जगह खालीपन था। सब नौकर छुट्टी पर थे। वो सब अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। फिर वही अकेलापन। शायद वो सब बस एक सपना था
मेरी कोई विश पूरी नहीं हो सकती। वो तारा नकली था, सब बेकार है, सब। वो काफी बोर हो रही थी। घूमते घूमते वो बालकनी में जाती है और वो खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। तभी पीछे से एक बहुत मधुर आवाज आती है। वो पलट कर देखती है तो वहां एक बहुत खूबसूरत चिड़िया बैठी होती है। राजकुमारी, आप अकेली क्यों हो? आज तो नए साल का पहला दिन है। आज तो जश्न होना चाहिए और आप यहाँ अकेली दुखी खड़ी हैं। बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? राजकुमारी शौक में होती है कि ये कैसे हो सकता है, एक चिड़िया कैसे बात कर सकती है, वो भी इतनी प्यारी चिड़िया। उसके पंख बहुत अलग रंग के थे जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। तुम तुम बोल रही हो? मैंने तो आज तक किसी ऐसी चिड़िया को नहीं देखा जो बात करती हो। तो अब बात कर लीजिए आप। मैं रोज यहाँ आती हूँ। अब से हम रोज बातें करा करेंगे, ठीक है? रीवा बहुत खुश होती है और उससे बातें करने लगती है। अब रीवा बहुत सुकून में थी, जैसे उसे अपना दिल बहलाने को कोई मिल गया हो। वो बर्ड रीवा से बहुत सी बातें करके वहां से चली जाती है। अब रीवा घूमते घूमते महल के गार्डन में जाती है। वो जाकर बेंच पर बैठ जाती है। तभी पीछे से फिर एक आवाज आती है। रीवा फटाफट वहां से उठ जाती है और पलट कर देखती है। कैसी हो राजकुमारी? काफी समय बाद आप यहाँ आई। आप तो हमेशा महल के अंदर ही रहती हैं। कभी हम सब पेड़ और फूलों से मिलने ही नहीं आती हैं। हम तो यहाँ काफी सालों से खड़े हैं। हमने आपका बचपन भी देखा है। आप इतनी खामोश क्यों हैं? कुछ बात कीजिए। आप भी बोल सकते हो, पर कैसे? आज सुबह वो बर्ड भी मुझसे बात कर रही थी और अब आप भी। तो ये तो खुशी की बात है ना रानी। आप भी हम सबसे दोस्ती कर लीजिए ना। हमारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा इसी बहाने। हम भी यहाँ अकेले दिन रात खड़े रहते हैं। हवा हो या बारिश, बस माली आता है यहाँ, पर हम उससे बातें तो नहीं कर सकते। आप यहाँ हमसे मिलने रोज आया कीजिए, हमें खुशी होगी। रीवा बहुत खुश होती है और उस पेड़ से काफी बातें करती है। वह पेड़ राजकुमारी को अपने ऊपर लगे फल देता है और राजकुमारी वह फल खाकर अपना पेट भर लेती है। काफी देर बात करने के बाद रानी वापस महल में चली जाती है और महल के स्टडी रूम में जाती है और कोई अच्छी किताब ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे फिर पीछे से एक आवाज आती है। वह पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक किताब हवा में उड़ रही होती है। अरे अरे, राजकुमारी आज आप यहाँ? हम सब किताबों की तो किस्मत खुल गई। आप तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी खूबसूरत हैं। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आप तो हैं ही राजकुमारी, तो खूबसूरत तो होंगी ही। वैसे आप तो यहाँ कभी आती ही नहीं है राजकुमारी। आया कीजिए ना, हमें भी एक नई दोस्त मिल जाएगी। रीवा इस बार घबराई नहीं। इस बार वो मुस्कुरा रही थी, जैसे एक ही दिन में उसे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हों और बहुत खुशियां भी। अगर मुझे पता होता कि सब मुझसे बात कर सकते हैं तो मैं काफी समय पहले ही यहाँ आ जाती। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ। पर क्या आप सबसे बातें कर सकते हैं? नहीं नहीं राजकुमारी, हम बस आपसे ही बातें कर सकते हैं। बाकी कोई तो हमें सुन भी नहीं सकता। ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि यह तो हम सबका सीक्रेट है, जिसमें अब आप भी शामिल हैं। रीवा और बुक काफी देर तक बात करते हैं। फिर राजकुमारी थक कर सोने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। तभी वो एक सपना देखती है कि वो आसमान में एक बहुत सुंदर बादल पर है और तभी उसके सामने वो परी आ जाती है। तो अब आप खुश हैं ना राजकुमारी? अब तो आपके पास काफी दोस्त हैं। हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे इतने सारे दोस्त दिए जिनके साथ रहकर मैं कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, आपकी विश अभी अधूरी है। जैसा मैंने बोला था कि थोड़ा समय लगेगा, पर आपकी विश जरूर पूरी होगी। रीवा सपने से जाग जाती है और कमरे के बाहर कुछ आवाजें महसूस करती है। वो कमरे से बाहर आती है तो हॉल में अपनी माँ और पिता को देखती है। वो भागकर उनके पास जाती है। रीवा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजा और रानी उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर रीवा बहुत खुश होती है। आज से राज्य के सारे काम इसी महल से होंगे, ताकि हम अपनी बेटी के साथ हर पल बिता सके। रीवा खुशी से रो रही थी, जिससे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी।
पर साफ था कि वो आंसू खुशी के ही थे। अब महल में हंसी गूंजने लगी, नाश्ता साथ होने लगा, गार्डन में शाम की वॉक भी साथ में होने लगी, और हर रात बहुत सारी बातें। रीवा पहली बार महसूस कर रही थी कि वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बेटी भी है। अब रीवा रोज अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, कभी पेड़ से घंटों बातें, तो कभी स्टडी रूम की किताबों से लंबी लंबी बातें। हर साल न्यू ईयर की रात रीवा टेरेस पर जाती है, आसमान की तरफ देखती और मुस्कुरा कर थैंक यू बोलती है। वो काफी समय तक आसमान को मुस्कुराकर देखती रहती है। शायद परी देख रही होती है, शायद नहीं, पर रीवा जानती थी कभी कभी एक सच्ची विश पूरी जिंदगी बदल देती है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी टेल्स। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।